हम जीवन भर दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, लोगों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को, लेकिन बहुत कम लोग खुद को पहचानते हैं। सवाल सरल है, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं यह नाम हूँ? या मैं कुछ और हूँ? बहुत गहरा, बहुत विशाल। शास्त्र कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। शरीर समय के साथ बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर आत्मा वैसी ही रहती है, शांत, उज्जवल और अनंत। आत्मा वह है जो जन्म नहीं लेती और मृत्यु नहीं मारती। आत्मा का असली स्वभाव है शांति, प्रेम, प्रकाश और आनंद। लेकिन जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं तो दुख शुरू होता है, क्योंकि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। इसलिए जब हम कुछ खोते हैं तो दर्द होता है, पर आत्मा के स्तर पर देखो तो कुछ भी खोया नहीं जाता। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न जन्म लेती है, न मरती है। यह सुनने में शब्द लगते हैं, लेकिन यह अनुभव है। जब मन शांत होता है तब भीतर से एक प्रकाश उठता है, और वही प्रकाश है आत्मा। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम दुख को शरीर मानते हैं। जब कोई कुछ कह दे, दुख। जब कुछ छिन जाए, दुख। जब लोग बदल जाएं, दुख। पर आत्मा इन सब से परे है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए पर सूर्य अपनी जगह चमकता है, वैसे ही आत्मा हमेशा उज्जवल है। आत्मा और भगवान का रिश्ता जल की बूंद और समुद्र जैसा है। हम भगवान से अलग नहीं, बल्कि उनका ही अंश हैं। शास्त्र कहते हैं, मैं परमात्मा का ही छोटा अंश हूँ। जब यह एहसास जागता है, जीवन बदल जाता है। आत्मा को पाने के लिए मंदिर या जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने भीतर उतरने की ज़रूरत है। ध्यान से, मौन से, सच्चाई से, प्रेम से। जब हम 5 मिनट भी अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं तो आत्मा की रोशनी महसूस होने लगती है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो गुस्सा कम हो जाता है, चिंता मिट जाती है, भय गायब हो जाता है, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ भी खोता नहीं, सब अनुभव पर है, और अनुभव आत्मा को उज्जवल बनाते हैं। तो आज से दुख को, इस शरीर को, इस नाम को, इस पहचान को सीमित मत रखो। तुम उससे कहीं अधिक हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम अनंत हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का स्वामी स्वयं भगवान है। अपने भीतर की आत्मा को पहचानो और देखो जीवन कैसे बदलता है।